चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज का हमारा टॉपिक होगा लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा हम डिफाइन कर सकते हैं दो टेस्टों से जो हमें पढ़ने हैं। पहला टेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है इस वक्त, ये हमें हायर क्लास में पढ़ना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप से सीखना है और फिर ये डिफाइन होगा। पहला स्टेप हमें लेना है, अगर हमें कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन, हमें वो पुट करना है कि वो y के बराबर है, y इज इक्वलेंट एफ ऑफ एक्स। दूसरा स्टेप, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की एफ डैश ऑफ एक्स। तीसरा स्टेप, हमें ये डेरिवेटिव लेना है कि ये 0 के बराबर हैं। अब हम तीन पॉइंट्स पे निकालेंगे कि इसका लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा क्या होगा। वो पॉइंट्स होंगे एक्स के ए बी सी। अब चौथा स्टेप क्या आएगा, हमें dy अपॉन डी एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो वो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब फिफ्थ स्टेप क्या आएगा, अब हम चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू ए पे, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, डी एक्स स्क्वायर 8x इज इक्वल किस पे, ए पे। जब हम ए पे चेक करेंगे तो ये ग्रेटर देन होगा 0 से, क्योंकि स्क्वायर है। तब जो हमें आएगा, तब जो x वो किसके बराबर है, ए, x इज इक्वल ए, वो होगा यही होगा इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जब भी इसमें उल्टा होता है, जब भी ग्रेटर देन होगा तो वो इसमें मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, हमें x की जगह पुट करना है a, तो इसकी फंक्शन क्या होगी, f ऑफ x, और f ऑफ x की जगह हमें पुट करना है a, तो हमें आएगा a f ऑफ a। ये रहा इसका मिनिमम वैल्यू। अब सिक्स्थ स्टेप क्या आएगा, अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब हम x की जगह पुट करेंगे इस b, वो होगा लेस देन 0 से, तब जो x इज इक्वल टू b आया, यही है, हम इसको बोल सकते हैं इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे ढूंढे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगा, हमें a x की जगह b पुट करना है, तो फंक्शन क्या आएगी, f ऑफ b। अब सेवंथ स्टेप, लास्ट स्टेप इसका, सेवंथ स्टेप क्या होगा, जो dy अपॉन सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर अपॉन डी वाई डी एक्स टू 8x इज इक्वल टू सी पे। अब हमें किस पे ढूंढना है, 8x इज इक्वल टू सी पे, तो ये होगा बराबर 0 को, मतलब ना ये लोकल मिनिमा है ना ये लोकल मैक्सिमा है। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ
is a point of inflection. Inflection का मतलब neither local maxima, neither local minima. Exercise 6.5 question number 3, find the local maxima and local minima. पहला पार्ट है हमारे पास f of x इज इक्वलेंट एक्स स्क्वायर. पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जो हमने पढ़ा था, उसी तरह से करना है. पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे. f of x का डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x. अब हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेते हैं. पुट f of x f डैश ऑफ x इक्वलेंट टू 0. तो 2x क्या, ये भी 0 के बराबर. अब x किसके बराबर आएगा, 0. अब हम फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा f डैश ऑफ x. इसको f डैश ऑफ x की डिफरेंशिएशन होगी f डबल डैश ऑफ x. 2x की डिफरेंशिएशन होगी 2. अब x की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू 0. f डबल डैश ऑफ x f डबल डैश ऑफ 0. जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी जगह आएगी 2 वापस. तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. क्योंकि ये ग्रेटर देन है 0 से. f डबल डैश ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 2. अब मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें. अब हमें लेना है ये x की जगह 0 पुट किस में करना है, फंक्शन में f ऑफ x में. तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे, x 0 का स्क्वायर 0. तो मिनिमम वैल्यू आएगा 0. ये रहा पहले पार्ट का आंसर. सेकंड पार्ट है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वलेंट एक्स क्यूब माइनस 3x. पहले क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो इसका f डैश ऑफ g डैश ऑफ x क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3x स्क्वायर, और 3x की डिफरेंशिएशन होगी 3. अब g डैश ऑफ x आएगा बराबर. अब हम इसको 0 के बराबर लेते हैं. तो 3x स्क्वायर माइनस 3 किसके बराबर, 0 के बराबर. अब 3x स्क्वायर इज इक्वलेंट 3. जब हम इस 3 को इज इक्वलेंट के जब हम इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव. तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर किसके बराबर, 3/3. तो x स्क्वायर आएगा बराबर 1. अब x किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 1. अब x किसके बराबर आया, रूट ऑफ 1 होगा 1 प्लस माइनस 1. अब x की दो वैल्यू हो सकते हैं, +1 या -1. हम इन दोनों पे ही चेक करेंगे. पहले हम 1 पे चेक करेंगे. तो g डबल डैश ऑफ x इज इक्वलेंट 6x. g डबल डैश ऑफ 1 तो ये आएगा बराबर 6 × 1. तो यहाँ से आएगा 6 इज ग्रेटर देन 0. तो x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 इज a point of local minima. अब मैक्सिमा वैल्यू कैसे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले. मिनिमा वैल्यू
अब x इज इक्वल टू 1 किस में पुट करना है, g ऑफ x में। g ऑफ x में क्या आएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो वो आएगा बराबर -2। अब g डबल डैश ऑफ x, अब मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमा वैल्यू, g डबल डैश ऑफ x -1 पे, तो 6 टाइम्स -1 तो ये आएगा -6। अब मैक्सिमा वैल्यू कैसे निकाले, वो आएगा इसमें -1, 3 टाइम्स -1, तो ये आएगा बराबर -4, यहाँ से आएगा बराबर 2। ये रहा पार्ट 2 का आंसर। थर्ड पार्ट है हमारे पास, h ऑफ x इज इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 ग्रेटर देन है x से, x ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन है π/2 से। मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि ये 0 से लेकर π/2 तक है 90। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव आएगा h डैश ऑफ x, साइन x की डिफ्रेंशिएशन होती है cos x, और cos x की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन x। अब पुट करते हैं वैल्यू, पुट h डैश ऑफ x किसके बराबर, 0 के बराबर। अब cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, ये भी किसके बराबर, 0 के बराबर। अब cos माइनस साइन ऑफ x को हम ऐसे ही रखेंगे, cos x को हम इधर लेंगे, बनेगा माइनस टाइम्स cos ऑफ x। अब माइनस साइन x अपॉन ये यहाँ आएगा, ये बनेगा माइनस अपॉन में आएगा इसका ये माइनस और ये माइनस गया, तो यहाँ से आएगा साइन x। जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से आएगा cos x इज इक्वल, यहाँ से बचेगा 1। साइन बाई cos होता है tan x 1। अब tan 1 कब होता है, जब tan 45 होता है, tan x इज इक्वल tan 45 π/4। अब tan और tan गया, x को निकला π/4 वैल्यू। अब हम इसको h डबल डैश में पुट करेंगे, h ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से तो ये आएगा माइनस साइन x प्लस कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। अब h डबल डैश ऑफ x π/4, तो यहाँ से आएगा साइन ऑफ π/4 माइनस कॉस ऑफ π/4, तो ये आएगा बराबर माइनस टाइम्स 1/√2 साइन π/4 1/√2 माइनस टाइम्स 1/√2, तो ये आएगा बराबर -2 अपॉन √2। बेसिस आर सेम विच इम्प्लाइज, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -√2 इंटू -√2 -√2 इंटू √2 अपॉन √2, क्योंकि √2 इंटू √2 का √2 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा -2। यहाँ से ये गया, तो इसका आंसर आएगा -√2। तो ये लेस देन है किससे, 0 से, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू π/4 is a point of local maxima। ये रहा पार्ट थर्ड का आंसर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, जब x लाई करता है ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π। 2π का मतलब 360, मतलब हमें चारों क्वाड्रेंट्स में फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इस फंक्शन का, साइन x माइनस कॉस x। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, f डैश ऑफ x आएगा, साइन x की डिफ्रेंशिएशन होगी हमें cos x, और cos x की डिफ्रेंशिएशन होगी माइनस साइन x, तो ये बनेगा पॉजिटिव साइन x। अब f डैश ऑफ x को पुट करते हैं 0, इसका मतलब cos x प्लस साइन x को भी हमें 0 पुट करना है, तो जब हम इसको पुट 0 करेंगे तो हमें आएगा साइन x, cos x को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस cos x,
अब cos x को हम इधर शिफ्ट करते तो ये बनेगा sin x अपॉन cos x, यहाँ से बचेगा -1। अब ये किसके बराबर, साइन बाई कॉस tan x -1। अब साइन tan 1 कब होता है, tan 1 होता है जब थीटा 45 होगा, tan थीटा तभी 1 होता है जब tan थीटा किसके बराबर, tan 45 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे tan x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स tan π/4। अब tan और tan गया, x इज इक्वल टू माइनस π/4। अब हम इसको पुट करेंगे किस में, f डबल डैश ऑफ x में। ये निकला माइनस टाइम्स, अब tan x अपॉन, से ना गलत होगा, हम ऐसे लिखेंगे tan x tan नेगेटिव, तो हम लिखेंगे पाई माइनस π/4, या हम लिखेंगे tan x tan 2π माइनस π/4, बिकॉज ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी। पहले tan दो ही क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होगा, एक होगा पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में। यहाँ से आएगा tan π/4 पाई, और यहाँ से आएगा 2π माइनस पाई, तो यहाँ से आएगा tan और tan गया और ये गया पाई माइनस π/4, तो यहाँ से बचेगा, इसका एलसीएम आएगा 3π अपॉन 4, x इज इक्वल 7π अपॉन 4। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे f डबल डैश, पहले हम f डबल डैश निकालेंगे f डैश का, तो f डैश का डेरिवेटिव आएगा f डबल डैश ऑफ x, cos x की डिफ्रेंसिएशन होगी sin x माइनस sin x प्लस cos x sin x की डिफ्रेंसिएशन होगी cos x ऑफ f डबल डैश ऑफ x किसके बराबर, माइनस साइन 3x 3π/4 प्लस cos 3π/4। अब f डबल डैश आएगा, f डबल डैश ऑफ x 3π/4, 3π/4 को कैसे सॉल्व करें, 3π/4 बराबर होता है π/4 होगा 45, 45 इंटू 3 वो होगा 135। अब साइन 135 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45, वो होगा cos 45। cos 45 किसके बराबर होता है, -1/√2, तो यहाँ से आएगा माइनस टाइम्स 1/√2 माइनस टाइप प्लस, यहाँ से आएगा माइनस cos 3π/4, ये भी आएगा cos 135, तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस 45, तो ये भी आएगा साइन 45, वो भी होता है 1/√2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें आएगा -2 अपॉन √2। अब हम -2 को लिख सकते हैं -√2 इंटू √2, √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो वहाँ से बचेगा -2 अपॉन में आएगा √2, √2 गया, यहाँ से आएगा -√2। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3π/4 इज ए लोकल मैक्सिमा। अब मैक्सिमा वैल्यू कैसे निकाले, हमने पढ़ा मैक्सिमा वैल्यू का हमें x की जो वैल्यू होती है वो हमें f ऑफ x में पुट करनी होती है, तो हमें आएगा
तो हमें आएगा साइन ऑफ 3π/4 माइनस कॉस ऑफ 3π/4। अब यहाँ से आएगा 1/2 माइनस प्लस 1/√2। अब 1 और बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडिड, तो यहाँ से आएगा 2/√2। अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, या रेशनलाइजेशन भी कर लो तो यहाँ से आएगा √2 गया, तो यहाँ से बचेगा √2। ये रहा मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कैसे छाने, वो आएगा f'(x) 7π/4 माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस ऑफ 7π/4। तो यहाँ से आएगा f'(x) 7π/4 माइनस टाइम्स साइन 7π/4 को हम लिख सकते हैं, π/4 हो गया 45, 45 इंटू 7, 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 हो गया 315। अब हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 360 माइनस 45, साइन ऑफ 315 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 45, तो वो होगा कॉस ऑफ 45 माइनस टाइम्स साइन ऑफ 45। तो ये आएगा पॉजिटिव 1/2 1/√2 प्लस ऐसे ही कॉस 7π/4, ये भी आएगा 1/√2। तो यहाँ से बचेगा 2√2, तो 2√2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2 गया, तो यहाँ से निकलेगा √2। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मिनिमा वैल्यू कैसे निकालें, मिनिमा वैल्यू हमें x का वैल्यू पुट करना है f(x) में, तो हमें आएगा साइन ऑफ 7π/4 माइनस कॉस ऑफ 7π/4। तो ये किसके बराबर आएगा, हमने निकाला था यहाँ से, तो ये आएगा बराबर माइनस टाइम्स 2√2 माइनस टाइम्स 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये आएगा बराबर -2/√2। अब हम इसको लिख सकते हैं जो हम लिखते आए हैं, 2√2 इंटू √2 अपॉन √2, एक √2 गया, यहाँ से निकलेगा -√2 इज द मिनिमा वैल्यू। ये रहा थर्ड पार्ट, ये रहा फोर्थ पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो हमें आएगी, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट आएगा f'(x), x³ की डिफरेंशिएशन होगी 3x² माइनस 6x² की डिफरेंशिएशन होगी 12x प्लस 9x की डिफरेंशिएशन होगी 9। इसके बाद f'(x) किसके बराबर करते हैं हम, 0 के बराबर पुट, तो इसका मतलब 3x² माइनस 12x प्लस 9 भी किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से 3 कॉमन, तो यहाँ से आएगा x² माइनस 12x 6x 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा x² माइनस 4x प्लस 3 किसके बराबर, 0 के बराबर। अब हम यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ से आएगा x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे x
x-3 और आएगा -1 x-3 इज इक्वल टू 0। अब x-1 इंटू x-3 किसके बराबर? 0 के बराबर। अब हम लिख सकते हैं x-1 इज इक्वल टू 0 और x-3 इज इक्वल टू 0। अब x किसके बराबर? 1 के बराबर। अब x किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स का, तो हमें आएगा एफ डबल डैश, इसकी जगह 3x² की डिफ्रेंसिएशन होगी 6x -12x की डिफ्रेंसिएशन होगी 12। अब हम इसकी जगह पुट करेंगे पहले 1 x की जगह, तो यहाँ से आएगा 6 में से 12 गए -6, तो -6 छोटा होता है 0 से, तो हम लिखेंगे x इज इक्वलेंट 1 is the point of local minima maxima। अब मैक्सिमा वैल्यू निकालना है। अब हमें 1 किस में पुट करना है? एफ ऑफ एक्स में, तो ये आएगा 1 का क्यूब -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। अब ये किसके बराबर आएगा? 1 -6 प्लस 9 प्लस 15, ये आएगा बराबर 19। अब हमें निकालना है, अब हम 2 पुट करेंगे 3, तो यहाँ से आएगा 6 इंटू 3 -12, तो यहाँ से आएगा 18 में से 12 गए 6, तो हम लिखेंगे 6 0 से बड़ा होता है। x इज इक्वल 3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें मिनिमा वैल्यू निकालना है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें मिनिमा वैल्यू निकालना है। अब हम इसमें पुट करेंगे 3 एफ ऑफ एक्स में, तो हमें आएगा x का 3 का क्यूब -6 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, यहाँ से आएगा 27 माइनस, तो ये बनेगा 36 54 प्लस 27 प्लस 15, यहाँ से आएगा 15। ये रहा पार्ट 5 का आंसर। 6th पार्ट है हमारे पास, g ऑफ x इज इक्वल टू x/2 प्लस 2/x। पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका आएगा g डैश ऑफ x, तो इसका आएगा 1/2 माइनस, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी? 2 ऐसे ही x को हम ऊपर लेंगे -1, इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी 2 बाहर x रेज पावर डाउन पावर -1, तो आएगा -2 x -2, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी x माइनस टाइम्स अपॉन x स्क्वायर 2 अपॉन x स्क्वायर। जो g डैश ऑफ x वो आएगा बराबर इसका एलसीएम x स्क्वायर -4 अपॉन 2x स्क्वायर। अब हम पुट करेंगे g डैश ऑफ x किसके बराबर? 0 के बराबर, तो x स्क्वायर -4 अपॉन 2x स्क्वायर किसके बराबर? 0 के बराबर। अब हम जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा x स्क्वायर -4 0 के बराबर, क्योंकि 2x स्क्वायर इंटू 0 0। अब यहाँ से x स्क्वायर 4 उधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो विच एम्प्लाइज x आएगा बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 4 होता है 2, तो यहाँ से आएगा x किसके बराबर? +-2।
अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। जी डबल डैश ऑफ एक्स, इसका तो ये आएगा 0 माइनस इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 4/-4 एक्स क्यूब, तो ये आएगा 4/x³। अब पहले हम इसमें 2 पुट करेंगे तो हमें आएगा 4/8, तो ये आएगा 1/2। 1/2 0 से बड़ा होता है, तो x इज इक्वलेंट टू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? तो मिनिमम वैल्यू आएगा, हमें g ऑफ x में पुट करना है क्या, x का वैल्यू, वो आएगा 2/2 प्लस 2/2, ये आएगा 1। 7th पार्ट है हमारे पास, g ऑफ x इज इक्वल टू 1 और x² प्लस 2। पहले हम इसको सीधे लिखेंगे तो यहाँ से ये ऊपर चढ़ेगा, तो ये आएगा x² प्लस 2 रेज पावर -1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें g डैश ऑफ x आएगा बराबर, इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी -1 इंटू x² प्लस 2 रेज पावर -2। अब g डैश ऑफ x आएगा बराबर -2 इंटू यहाँ से होगी x² की डिफ्रेंशिएशन 2x और 2 की 0, तो यहाँ से बचेगा -2x अपॉन ये डाउन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब पुट करेंगे जो g डैश ऑफ x वो 0 के बराबर, मतलब 2x -2x x² प्लस 2 रेज पावर का होल स्क्वायर, ये 0 के बराबर। तो यहाँ से आएगा -2x किसके बराबर, 0 के बराबर। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x भी किसके बराबर, 0 के बराबर। अब g डबल डैश ऑफ x क्या आएगा बराबर, इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी x³ x² प्लस 2, यहाँ पे लगेगा u/v रूल, v ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ u एंड माइनस u ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर करना है। तो यहाँ से आएगा इंटू -2 प्लस 2x माइनस और 2x ऐसे ही, ये बनेगा प्लस इंटू 2 x² प्लस 2 इंटू 2x अपॉन में आएगा x² प्लस 2 रेज पावर 4। अब g डबल डैश ऑफ x, इसकी जगह हम सीधे पुट करेंगे 0, तो आएगा 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 0 अपॉन में आएगा 0 प्लस 2 का होल क्यूब होल रेज पावर 4। अब g डबल डैश ऑफ 0 किसके बराबर, -8/16, तो ये आएगा -1/2 जो लेस देन है 0 से। तो x इज इक्वलेंट 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब भी लेस देन होगा तो मैक्सिमा, उल्टा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब मैक्सिमा वैल्यू कैसे निकाले, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, x की g ऑफ x में हमें x की जगह 0 पुट करना है, तो ये बनेगा 0, तो यहाँ से बचेगा 1/2, तो इसका आएगा 1/2। ये रहा 5th पार्ट का आंसर, 7th पार्ट का आंसर। 8th पार्ट है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वलेंट x रूट ऑफ 1 माइनस x ग्रेटर देन है 0 से। पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश ऑफ x आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा x
रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है 2 रूट एक्स, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स, और इंटरनल डिफ्रेंसिएशन होगी इसकी, तो यहाँ से आएगा -1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा बराबर माइनस एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा बराबर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 2, यहाँ से आएगा 2। अब हम पुट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर, 0 के बराबर, तो x प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स भी किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ से आएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से -3x ऐसे ही, तो ये बनेगा नेगेटिव, तो यहाँ से आएगा x किसके बराबर, 2/3। अब हमें पहले डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स किसके बराबर, एफ डैश ऑफ एक्स को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो वो आएगा बराबर 1/2 बाहर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू -3 -2 -3x इंटू -1 अपॉन में आएगा 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब हम x की जगह डायरेक्ट पुट करेंगे 2/3, 2/3, तो यहाँ से बचेगा 1/2, तो यहाँ आएगा -3 रूट ऑफ 1 माइनस 2/3 -0 अपॉन में आएगा 2 अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ से आएगा 2√3 में से 1 गए, तो यहाँ से आएगा 2√3 इंटू 1 माइनस 2√3, तो ये किसके बराबर 1/2 -3 इंटू 1/3 अपॉन 1/3, ये ग्रेटर देन है 0 से, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा। अब मिनिमा वैल्यू कैसे निकाले, मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से आएगा 2/3 एफ ऑफ एक्स में पुट करना है, 1 माइनस 2/3 माइनस 2/3 रूट ऑफ 1/3, तो ये बराबर आएगा 2/3√3। अब हम इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो रेशनलाइजेशन जब हम इसको करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो आएगा 2/3√3 इंटू 3√3, तो यहाँ √3, तो ये आएगा 2√3/9, ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहला पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e पावर x। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू e पावर x की डिफरेंशिएशन होगी e पावर x ही। अब हम पुट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर, 0 के बराबर, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो e पावर x भी किसके बराबर, 0 के बराबर। अब e पावर x 0 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि
अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे, एनीथिंग रेज पावर 0 किसके बराबर 1, तो ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे नो मैक्सिमा नो मिनिमम वैल्यू। दूसरा पार्ट है हमारे पास g ऑफ x log ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आएगा g डैश ऑफ x log x की 1 और x। तो पुट करेंगे g डैश ऑफ x किसके बराबर 0 के बराबर 1 और x भी किसके बराबर 0 के बराबर। तो 1 जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा बराबर 0 के बराबर, जो कभी होगा ही नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। नो वैल्यू नो मैक्सिमा वैल्यू नो मिनिमा वैल्यू। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास h ऑफ x एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। h डैश ऑफ x आएगा बराबर 3x की डिफरेंशिएशन होती है 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, x की डिफरेंशिएशन होगी 1, 1 की 0। अब h डैश ऑफ x को हम पुट करेंगे कि ये 0 के बराबर है। पुट h डैश ऑफ, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये भी किसके बराबर 0 के बराबर। अगर हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो वो हो ही नहीं सकती कि हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। अब इसको एक और तरीका है कि हम देखें कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। वो क्या है कि अगर हमें इसके अलावा अगर हम मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते तो हम ये फार्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। तो एक्स ऐसे ही माइनस बी की जगह हम पुट करेंगे 2 प्लस माइनस ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या आएगा, ये आएगा 4 माइनस 4ac 4ac, तो ये आएगा 12 अपॉन 2a की जगह 3। एक्स आएगा बराबर माइनस 2 प्लस माइनस इसकी जगह आएगा माइनस 8 इंटू 6। अब जब भी रूट में माइनस 8 आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। नॉट पॉसिबल, नो मैक्सिमा नो मिनिमा वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हमें पढ़ना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। हमें वैसे ही इसमें करना है जैसे हमने पढ़ा था लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्या करते हैं हम इसमें, पहला स्टेप लेट हम कोई फंक्शन लेते हैं कि वो y के बराबर है f ऑफ x। दूसरा स्टेप हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन डी एक्स एफ डैश ऑफ x। तीसरा स्टेप हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं dy अपॉन डी एक्स 0 के बराबर है। अब हम दो वैल्यूज़ पे चेक करेंगे c एंड d पे, x इज इक्वल c और d पे। जब हम इन दोनों पे मानो हमें ये वैल्यूज़ आए तब हम फिर से चेक करेंगे 4 वैल्यूज़ पर टोटल में a b c और d। मानो हमें आए वहाँ से फंक्शन f ऑफ a वैल्यूज़ f ऑफ b f ऑफ c f ऑफ d। मानो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आया वो आया, सबसे बड़ा जो वैल्यू आया वो आया f ऑफ b, और सबसे छोटा जो आया वो आया f ऑफ d। जो सबसे बड़ा आया तो इसी को हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू।
और जो सबसे छोटा वैल्यू हमें आया उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स के पास हमें दो इंटरवल्स दिए हैं, इसने हमें दो इंटरवल्स गिवन दिए हैं कि इंटरवल्स किस किस पे ढूंढना है, 2 और -2 और 2। एब्सोल्यूट में हमें पहले ही दो वैल्यूज़ वहीं से गिवन होते हैं, हमें तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर हमें तीनों वैल्यूज़ पे चेक करना है कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या आएगा। पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसकी आएगी 3x²। अब पुट करेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर, ये 0 के बराबर, तो 3x² भी किसके बराबर, 0 के बराबर आएगा। अब x² 0 के बराबर, विच मीन्स दैट x भी किसके बराबर, 0 के बराबर। अब ये आए तीन वैल्यू, 0 -2 -0 -2 2। अब हम पहले चेक करेंगे 0 पे, तो हम चेक करेंगे 0 पे एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स में पुट वैल्यू करना है, तो 0 क्यूब वो होगा 0 ही। अब हम किस पे, -2 पे चेक करेंगे, -2 का क्यूब -8। अब हम चेक करेंगे 2 पे, वो आएगा 8। अब सबसे बड़ा वैल्यू क्या आया, 8, और सबसे छोटा -8, तो हम लिखेंगे 8 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, और -8 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स बिलोंग करता है 0 से लेकर पाई तक, 0 और पाई से, तो हमें थर्ड निकालना है और फिर हमें निकालना है एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होगी कॉस एक्स, और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन एक्स। अब पुट करते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर, 0 के बराबर, तो हमें आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 के बराबर। अब साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, कॉस एक्स को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा। साइन एक्स को हम ऐसे ही रखेंगे, कॉस एक्स को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे डिवाइड होगा, तो यहाँ से आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ से बचेगा 1। साइन बाय कॉस होता है tan x, और 1 आएगा। अब tan 1 कब होता है, tan होता है 1 जब tan थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी क्या, 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 45 π/4, tan और tan गया तो यहाँ से आएगा x π/4। अब हमें इन तीन वैल्यूज़ पे चेक करना है, x इज इक्वल टू π/4, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई। पहले हम करेंगे 0 पे एफ ऑफ 0, साइन एक्स में हमें एफ ऑफ एक्स में पुट करना है, तो हमें आएगा साइन 0 0, कॉस ऑफ 0 होता है 1। अब हम पुट करेंगे पाई पे, साइन ऑफ पाई होता है 0 180 प्लस कॉस ऑफ 180 होता है -1। अब हम चेक करेंगे साइन ऑफ π/4 होता है 1/√2 प्लस 1/√2, तो यहाँ से आएगा 2 अपॉन √2, तो ये आएगा बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ टू अपॉन √2, तो यहाँ से एक रूट कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक √2।
तो वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है 1 पॉइंट समथिंग 2। तो ये आया सबसे बड़ा वैल्यू। तो हम लिखेंगे 1.2 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू। और हम लिख सकते हैं एफ ऑफ -1 इज द एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। ये रहा सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 4x - 1/2 एक्स स्क्वायर ऑन -2 और 9/2। तो हमें थर्ड पॉइंट फाइंड करना है और हमें इन तीनों पे देखना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पे आएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा किस पे आएगा। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह आएगा। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। 4x की डिफरेंशिएशन होती है 4 - 1/2 2x की 2x। ये और ये गया तो यहाँ से बचेगा x 4x 4 - x एफ डैश ऑफ x। इसके बाद क्या हम करते हैं पुट, जो एफ डैश ऑफ x वो होगा 0 के बराबर, वो हम करते हैं पुट कि वो 0 के बराबर है। तो 4 - x भी किसके बराबर, 0 के बराबर, विच इम्प्लाइज x किसके बराबर आया, -x आया बराबर -4। माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा x किसके बराबर, 4 के बराबर। अब हमें चेक करना है 4 और -2 और 9/2, इन तीनों पॉइंट्स पे हमें चेक करना है। तो पहले हम करेंगे f ऑफ -2। तो यहाँ से आएगा -8 -1/2, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से आएगा -10। तो हम अब चेक करेंगे 4 पे। जब हम चेक करेंगे 4 पे तो हमें आएगा यहाँ से 16 -1/2 16, तो यहाँ से कट जाएगा 8, तो यहाँ से बचेगा 8। अब हम चेक करेंगे 9/2 पर, तो यहाँ से आएगा 9/2 18 - 1/2 इंटू, तो यहाँ से आएगा 81 अपॉन 4। तो ये आएगा बराबर, तो ये आएगा बराबर 144 माइनस 81 अपॉन 8, तो यहाँ से आएगा 63। तो ये आएगा बराबर 63 माइनस 8, तो ये होता है बराबर 7 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से आएगा 8 इज ए सबसे बड़ा, 8 इज ए पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, और -10 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा वैल्यू। ये रहा थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स - 1 का स्क्वायर प्लस 3 ऑन -3, जो पॉइंट्स है हमें गिवन है -3 और 1 पे। तो अब इसका सल्यूशन आएगा एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर, जो हम करते आए हैं, इसकी डिफरेंशिएशन होगी x - 1 प्लस 3। अब ये किसके बराबर, 0 के बराबर हम पुट करते हैं, तो 2x - 1 प्लस 1 प्लस 3 किसके बराबर, 0 के बराबर। ये बनेगा 0। तो यहाँ से आएगा x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x आएगा बराबर, तो यहाँ ना माइनस था, तो x आएगा बराबर 1। अब हमें तीनों पॉइंट्स पे निकालने हैं, -3 1 1, तो हमें दो ही निकालने हैं, -3 और 1 पे। पहले हम निकालेंगे 1 पे, तो हमें आएगा
1 में से यहाँ से आएगा 0, +3 तो ये आएगा 3, f ऑफ -3 तो यहाँ से बचेगा -3 और ये बनेगा 16 + 3 19। तो इसका वैल्यू तो हम लिखेंगे 19 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू। और हम लिखेंगे 3 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय p of x is equivalent 41 minus 72x minus 18x square। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 41 minus 72x minus 18x square तो इसका आएगा p डैश ऑफ x डेरिवेटिव, इसकी 0 तो इसकी 72 तो इसकी 36x। अब पुट करेंगे p डैश ऑफ x किसके बराबर, 0 के बराबर, तो -72 माइनस 36x ये भी 0 के बराबर। अब -36x ऐसे ही 72 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा +72। अब x आएगा बराबर 72 अपॉन -36 तो x की वैल्यू आई हमें -2। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे p डैश का, तो हमें आएगा p डबल डैश ऑफ x, इसकी 0 तो इसकी -36। अब हम इसमें -2 पुट करेंगे तो ये आएगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका वैल्यू -36 ही आएगा। तो -36 लेस देन होता है 0 से, तो p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वलेंट टू -2। मैक्सिमम प्रॉफिट हम लिख सकते हैं जब p होगा 2, x2 होगा 41 72 इंटू -2 पे हमें देखना है, इंटू आएगा 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 41 माइनस 144 -72 तो इसकी वैल्यू आएगी बराबर 113। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3x रेज पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0,3। जब भी इंटरवल दिया होगा तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो इसका सल्यूशन आएगा, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मानो कि हम जो ये फंक्शन है ये है एफ ऑफ एक्स, क्या है 3x रेज पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। अब इसका डेरिवेटिव किसके बराबर, एफ डैश ऑफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 12x क्यूब माइनस इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 24x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 24x माइनस इसकी 48, 25 की 0। अब पुट करेंगे जो एफ डैश ऑफ एक्स वो 0 के बराबर, तो इसका मतलब 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 48 ये भी 0 के बराबर। अब यहाँ से 12 कॉमन तो यहाँ से आएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस यहाँ से बचेगा 2x
माइनस, तो यहाँ से आएगा 8, वो 0 के बराबर। जब 12 इधर चला जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2, एक्स कॉमन यहाँ से बचेगा x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन यहाँ से बचेगा x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 2 0 के बराबर, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 के बराबर और x माइनस 2 0 के बराबर। अब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 2, ये हो ही नहीं सकता, तो ये नेगलेक्ट होगा। और यहाँ से x इज इक्वल टू 2, अब हम 2 पे चेक करेंगे। पहले हम f ऑफ 0 पे चेक करेंगे। f ऑफ 0 इज इक्वल, तो यहाँ से आएगा 25, क्योंकि ये सारा 0 बन जाएगा, x x x यहाँ से 25 ही बचेगा। अब हम चेक करेंगे f ऑफ 0, f ऑफ 3 पे, तो आएगा 3 इंटू एक्स 3 रेज पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 रेज पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 रेज पावर स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। अब ये किसके बराबर आएगा, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आएगा बराबर 39 माइनस 39। अब f ऑफ 2, तो यहाँ से आएगा 2 का 2 रेज पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 रेज पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 रेज पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आएगी बराबर 16। अब हम निकालेंगे तो हमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या आया 25, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 25, 39 minus 39 is the minimum value। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एट विच पॉइंट इज द इंटरवल 0 और 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमें मैक्सिमम वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है, किन इंटरवल्स पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। जो फंक्शन है वो है sin 2x। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश ऑफ x। पहले हम लिखेंगे f ऑफ x किसके बराबर, वो sin ऑफ 2x है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आएगा f डैश ऑफ x। sin 2x की डिफ्रेंसिएशन होती है cos 2x, इंटरनल डिफ्रेंसिएशन होगी 2x की, तो वो आएगी 2। f डैश ऑफ x आएगा बराबर 2 cos 2x। अब पुट करते हैं, जो f डैश ऑफ x है वो 0 के बराबर है। अब 2 cos ऑफ 2x भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। cos ऑफ 2x ऐसे ही 2 इधर चला जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। अब हमने 11th में फार्मूला पढ़ी होती है, जो cos ऑफ x when x is cos of x is equal to 0। cos x तभी 0 होता है जब x होता है बराबर 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to integer। ये हमने 11th में पढ़ी होती है। अब ऐसे ही 2x ऐसे ही यहाँ से आएगी x की जगह 2n plus 1 cos x की जगह pi by 2 where n belongs to integer z। तो x ऐसे ही इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 4। तो यहाँ से आएगा 2n plus 1 pi by 4
where n belongs to z integers। अब हम n की जगह पुट करेंगे 1 0। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा x किसके बराबर, π/4। अगर हम इसकी जगह 1 पुट करेंगे n की जगह तो ये आएगा 2 + 1, तो ऐसे आएगा 3π/4। 3π/4। अगर हम इसकी जगह n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 5π/4। अगर हम इसकी जगह 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 7π/4। अब 7π/4 क्या होता है, 7 × π/4 होता है 45। ये होता है 315, 315। अब इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास होती है 360 ओनली। 2π जो इसने वहीं से इंटरवल बताया, 2π मतलब 360, 2π हमें वहीं तक जाना है। अब हम ये सारे वैल्यूज़ x के f(x) में पुट करेंगे और जहाँ हमें जहाँ हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा उसी को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जहाँ पे हमें कम वैल्यू मिलेगा उसी को हम एब्सोल्यूट मिनिमा पुट करेंगे और मानेंगे। पहले हम लेंगे f(x) की जगह 0, f(0) sin 2x, sin 2 × 0 वो होगा 0। अब f(2π), जब हम 2π इसमें पुट करेंगे sin 2π भी होता है 0 के बराबर, sin 360। अब sin f(π/4) वो 1/sin 2 × π/2, π/4। 2 से 2, ये 2 और 4 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा sin 90 π/2, तो वो है 1। अब sin f(5π/3π/4) ये बन जाएगा sin 2 × 3π/4। ये और ये कट जाएगा तो यहाँ से आएगा sin 3π/2। तो ये क्या, sin 3π/2 होता है बराबर -1। 90 × 3, 270, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब f(5π/4) sin 2 × 5π/4, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से आएगा 5π/2, तो ये होता है नेगेटिव, पॉजिटिव। अब यहाँ से बचता है f(7π/4) sin 2 7π/4, तो ये 2 और 2 4 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा sin 7π/4, 7π/2 होता है -1। अब मैक्सिमम किस पे आया, 2 पे, एक आया π/4 पे और एक आया 5π/4 पे। तो हम लिखेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आया, इसका मैक्सिमम वैल्यू आया 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।